भारत की आजादी की कहानी। ये कहानी सिर्फ तारीखों की नहीं बल्कि बलिदानों की है। और इस कहानी के कई सबसे सुनहरे, सबसे दर्द भरे पन्ने बंगाल की धरती पर लिखे गए। तो आज हम बात करेंगे बंगाल के उन्हीं महानायकों की जिन्होंने अपनी हर एक सांस देश के नाम कर दी। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, एक बहुत जरूरी सवाल। कभी सोचा है कि आजादी की असली कीमत क्या है? इसका जवाब शायद उन कहानियों में है, उन किस्सों में है जहां ये कीमत किसी और चीज से नहीं बल्कि जान देकर चुकाई गई थी। तो चलिए अपनी कहानी का पहला पड़ाव शुरू करते हैं। और ये पड़ाव भारत की सीमाओं के अंदर नहीं बल्कि सीमाओं के पार है। मिलते हैं उन दूरदर्शी नेताओं से जिन्होंने आजादी की इस लड़ाई को एक ग्लोबल, एक वैश्विक क्रांति बना दिया था। और जब ये लड़ाई दुनिया भर में गूंजी तो एक नारा भी गूंजा, एक ऐसी आवाज जिसने पूरे ब्रिटिश एम्पायर को हिला कर रख दिया। ये आवाज थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, एक ऐसी ललकार जिसने हर हिंदुस्तानी की सोई हुई हिम्मत को जगा दिया। देखिए, नेताजी का रास्ता बाकियों से थोड़ा अलग था। उनका मानना था कि आजादी वो भीख में नहीं मांगी जाती, उसे छीनना पड़ता है। और इसी सोच, इसी वैचारिक मतभेद के चलते उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का पद तक छोड़ दिया। और फिर भारत से दूर सिंगापुर में उन्होंने खड़ी की आजादी की अपनी सेना, द इंडियन नेशनल आर्मी, हमारी आजाद हिंद फौज, जिसने अंग्रेजों को सीधी आमने सामने की चुनौती दी। लेकिन एक सवाल है, आईने की ये जबरदस्त फौज, इसकी नींव किसने रखी, इसकी चिंगारी किसने जलाई थी? वो थे रास बिहारी बोस। दिल्ली लाहौर षड्यंत्र से लेकर गदर आंदोलन तक सब अंग्रेजों के लिए ये नाम खौफ का दूसरा नाम था। ब्रिटिश हुकूमत से बचकर वो जापान पहुंचे और वहीं से उन्होंने आजादी की वो जमीन तैयार की जिस पर नेताजी ने बाद में आईएनए की एक बुलंद इमारत खड़ी कर दी। कहते हैं ना, एक पीढ़ी मशाल जलाती है और दूसरी उसे तूफानों से बचाकर आगे ले जाती है। तो अब विदेश से वापस लौटते हैं अपनी मातृभूमि पर, जहां आजादी की लौ को जिंदा रखने के लिए कीमत खून और आंसुओं से चुकाई जा रही थी। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 18। क्या है ये? महज एक गिनती नहीं, ये एक पूरी जिंदगी थी, एक सपना था, एक कहानी थी। ये उम्र थी भारत के सबसे युवा शहीद की, एक ऐसे नौजवान की जिसने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। ये उम्र थी खुदीराम बोस की, एक ऐसा नाम जो आज भी बलिदान का सबसे बड़ा प्रतीक है। जरा सोचिए, 15 साल की उम्र, जिस उम्र में बच्चे अपनी दुनिया बनाना शुरू करते हैं, उस उम्र में खुदीराम बोस ने क्रांति का रास्ता चुन लिया था। मुजफ्फरपुर में उनका निशाना, हाँ, वो भले ही चूक गया पर उनकी हिम्मत नहीं चुकी। और जब उन्हें फांसी दी गई तो कहते हैं उनके चेहरे पर डर नहीं था, एक मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिलाकर रख दी थी। अगर खुदीराम बोस जवानी की हिम्मत थे तो मातंगिनी हाजरा उस अनुभव का साहस थी जो उम्र की मोहताज नहीं। 72 साल की उम्र, लोग उन्हें प्यार से गांधी बूढ़ी कहते थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब वो तिरंगा थामे आगे बढ़ी तो अंग्रेजों ने गोली चला दी। पहली गोली लगी पर वो रुकी नहीं, दूसरी लगी पर हाथ से तिरंगा नहीं गिरा। वंदे मातरम का नारा लगाते हुए वो तब तक आगे बढ़ती रहीं जब तक उनकी सांसें थम नहीं गईं, पर तिरंगा वो झुकने नहीं दिया। ये लड़ाई सिर्फ नारों और जुलूसों की नहीं थी, ये लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं लड़ी जा रही थी बल्कि शासन के स्तर पर भी लड़ी जा रही थी। ये कहानी है जमीनी स्तर पर, ग्रास रूट्स लेवल पर स्वराज स्थापित करने की हिम्मत की। और इसका सबसे बड़ा, सबसे शानदार उदाहरण है ताम्रलिप्त जातीय सरकार। सतीश चंद्र सामंत जैसे महान नेताओं ने मिदनापुर में एक पैरेलल गवर्नमेंट, एक समानांतर सरकार बना डाली, और वो भी अंग्रेजी हुकूमत के नाक के नीचे, जो लगभग 2 साल तक चली। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी, कितनी साहसी चुनौती रही होगी, आजादी मिलने से पहले ही आजादी को जीना। और ये सरकार सिर्फ नाम की नहीं थी, ये पूरी तरह फंक्शनल थी। इनकी अपनी अदालतें थी जो न्याय करती थी, अपनी एक छोटी सेना थी जो रक्षा करती थी, और अपने अलग अलग विभाग थे जो शिक्षा से लेकर पब्लिक वर्क्स तक सब कुछ देखते थे। ये अपने आप में एक छोटा लेकिन आत्मनिर्भर राष्ट्र था जो दुनिया को ये साबित कर रहा था कि हाँ, हम भारतीय अपना शासन खुद चला सकते हैं। तो चलिए अब इन सभी महान आत्माओं के योगदान को एक साथ देखते हैं और उस विरासत को याद करते हैं जो वो हमारे लिए छोड़ गए। ये है आजादी के वो 5 चेहरे, और हर चेहरे में आजादी पाने का एक अलग रास्ता दिखता है। सुभाष चंद्र बोस ने विदेश से क्रांति की मशाल जलाई तो खुदीराम बोस ने देश में बलिदान की मिसाल कायम की। मातंगिनी हाजरा ने तिरंगे के सम्मान के लिए जान दी तो सतीश चंद्र सामंत ने जमीनी स्तर पर स्वराज को साकार किया। और इन सब की नींव रखी रास बिहारी बोस ने। रास्ते बेशक अलग थे पर मंजिल तो सबकी एक ही थी, आजाद भारत। तो इन सारी कहानियों के बाद एक छोटा सा सवाल, याद है आपको जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और फिर आईएनए की नींव, वो नींव जिस पर नेताजी ने एक पूरी फौज खड़ी कर दी, उसे रखा किसने था? जी हाँ, हमें हमेशा याद रखना होगा उस नायक को, रास बिहारी बोस। और आखिर में बस एक बात जो हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए, ये जो आजादी है ना,
ये हमें किसी तोहफे में नहीं मिली थी, इसे हमारे पूर्वजों ने अपने खून, अपने पसीने और अपने बलिदान से कमाया है। उनकी इस विरासत का सम्मान करना और इसे जिंदा रखना ही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद।